शिवनेरी के उस ऐतिहासिक किले के चारों तरफ फैले उस घने जंगल में बापूराव रघुनाथ देशपांडे के नेतृत्व में मराठा योद्धाओं की फौज इस समय विश्राम कर रही थी। गिनती में तो वो सैनिक बस करीब 100 की संख्या में थे, लेकिन उनके अंदर इतना जोश भरा हुआ था कि वो हजारों की फौज से लोहा लेने का दम रखते थे। लेकिन फिलहाल जंगल में मचानों पर छुप कर रह रही वो फौज आराम कर रही थी, लेकिन बापूराव की आंखों से मानो नींद कई कोसों दूर थी। उनकी आंखों में बस एक जिद दिखाई दे रही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली को आजाद करवाने की जिद। बापूराव, आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं, क्या बात है? चिंतित कैसे ना हूँ गणपत, हमारे सैनिक जोश में तो हैं, मगर शिवनेरी को स्वतंत्र करवाना इतना आसान नहीं होगा। एक तो उस किले के अंदर घुसना ही बहुत मुश्किल है, ऊपर से अभी तक हमें उसके अंदर मौजूद अंग्रेज सेना की ताकत और संख्या का अंदाजा नहीं हुआ है। कोई भी कदम उठाने से पहले दुश्मन की ताकत और रणनीति का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, वरना शिवनेरी पर हमला करना मौत के मुंह में आंखें बंद करके घुसने के बराबर होगा। बात तो आपकी सही है बापूराव, लेकिन ऐसे हम कब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? आप रोज सैनिकों में जोश भरते हैं, लेकिन अगले दिन हम फिर इंतजार करते रह जाते हैं। सैनिकों का मनोबल अब धीरे धीरे हल्का पड़ना शुरू हो गया है। हमें इस बात का अंदाजा है, लेकिन हम जानते बूझते सैनिकों को मरने के लिए नहीं भेज सकते हैं। शिवनेरी को स्वतंत्र करवाना बहुत जरूरी है गणपत। जरा सोचो, जब शिवनेरी पर भगवा ध्वज लहराएगा और ये समाचार कानपुर में नाना साहेब और भाऊ तांत्या टोपे तक पहुंचेगा तो क्या होगा? शिवनेरी की स्वतंत्रता की सूचना पूरे हिंदुस्तान में एक आग की तरह फैल जाएगी और उस आग में बरतानियों की ये हुकूमत भस्म हो जाएगी। बात तो आपकी सही है बापूराव, लेकिन अंग्रेजों ने शिवनेरी की ओर बढ़ने वाले हर रास्ते पर चौकसी बढ़ा दी है। वो किसी को भी बिना दस्तावेज के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में किसी गुप्तचर को अंदर भेजना भी लगभग असंभव है। गणपत की बात सुनकर बापूराव का चेहरा और गंभीर हो गया। वो कुछ सोच रहे थे कि तभी एक तीर उड़ता हुआ उनके पैरों के पास आ गिरा। अचानक हुए इस हमले से बापूराव और गणपत दोनों चौकन्ने हो गए। हमला! नहीं गणपत, रुको। क्या हुआ बापूराव? ये कोई हमला नहीं है, जरा इस तीर को ध्यान से देखो, इस पर कुछ बंधा हुआ है। हाँ हाँ, पर ये है क्या? कपड़ा सा है, क्या किसी ने कोई संदेश भेजा है? क्या पता, जरा देखो तो। गणपत आगे बढ़ा और उसने तीर जमीन से उखाड़ लिया। हाँ, ये कोई संदेश ही है। लाओ जरा देखे तो क्या लिखा है। गणपत ने वो कपड़े का टुकड़ा लेकर बापूराव को दे दिया और उन्होंने बिना समय गवाए उसे खोल दिया। उनकी आंखें उस कपड़े पर लिखे संदेश को पढ़ते हुए पहले तो सिकुड़ गई, जैसे कि उन्हें यकीन ना हो रहा हो, और फिर उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई, जैसे कि उनको बिल्कुल ही विश्वास ना हो रहा हो। बापूराव, क्या लिखा है इसमें? शिव के जन्म स्थल पर सिंह फिर से गरज सकता है। यदि दक्षिणी हवा बह रही हो और अमावस की रात हो तो वहां आना जहां सूरज की पहली किरण पहाड़ों के भीतर तक जगमगाती हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तो अब वहीं जाकर पता लगेगा। कहाँ? जहां सूरज की किरण पहाड़ों के अंदर तक चली जाती है। ऐसी कौन सी जगह है? अरे गणपत, तुम समझे नहीं। पहाड़ों के अंदर किरण तभी जाएगी जब वहां गुफा हो। मगर शिवनेरी के चारों तरफ ऐसी बहुत सी गुफाएं हैं। तुलजा, शिवनेरी, मनमोदी और लेनियाद्री। ये कौन सी गुफा की बात कर रहा है? और ये संदेश भेजा किसने है? यहाँ इस घने जंगल में हमारा कौन मददगार आ गया? कहीं ये किसी दुश्मन का फेंका कोई जाल तो नहीं है? बापूराव, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये खतरा तो मोल लेना ही होगा गणपत, पर पहले हमें ये पता करना है कि आखिर ये गुफा है कौन सी। फिर देखेंगे कि आखिर ये अजनबी है कौन, दोस्त या दुश्मन। बापूराव को उस संदेश में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, मगर ये रहस्य बना हुआ था कि आखिर वो संदेश भेजने वाला था कौन। ठीक उसी तरह जैसे बेलियाल भी अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि आखिर उसने अघोरी जंजाल पार कैसे किया था। लेकिन फिलहाल वो ये सब सोचने की हालत में नहीं था, क्योंकि अग्निकंटक उसको बुरी तरह तड़पा रहा था।
ये वाइन्स मुझे मैं कुछ सोच बेलियाल के जिस्म से रक्त बहुत ज्यादा बह चुका था। उसकी शैतानी शक्तियां भी उस तेजी से उसके घाव नहीं भर पा रही थी जिस तेजी से वो बेलें उसके जिस्म पर कसती जा रही थी और उसके जिस्म को छेद रही थी। वो पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन अब उसके दिमाग पर बेहोशी छा रही थी। अग्निकंटक की बेलें बेलियाल के जिस्म को और भी गहरा घाव देने लगी थी। उसकी छाती की हर सांस दुख से भरी हुई थी। उसकी शैतानी शक्तियां अब उसका साथ देने से इनकार कर रही थी। यह लगभग तय था कि बेलियाल का अंत अब करीब है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ सोचना होगा। पर मैं उसका तन मन दुख और गुस्से से भर चुका था। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ जमा कर उस बेलों से छूटने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। उसका हर प्रयास बेकार हो चुका था और तब एक आखिरी आस के रूप में उसके मुंह से एक ऐसा शब्द निकला जिसे सोचकर भी वो कभी बोल नहीं सकता था। हे राम। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकला, कुछ अजीब ही घटित होने लगा। अग्निकंटक की बेलें जो अब तक उसके शरीर में छेद कर उसे दर्द दे रही थी, वो धीरे धीरे पिघलने लगी। बेलियाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये क्या हो रहा है? बेलियाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो याद करने की कोशिश करने लगा कि आखिर अभी हुआ क्या था। ये हुआ कैसे? मैंने कुछ किया क्या, या किसी ने मेरी हेल्प की है? याद करने दो। मैं दर्द से कराह रहा था। I was helpless। और फिर हाँ, मैंने कुछ बोला था, मगर क्या? बेलियाल अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। उधर बेले एक बार फिर उसकी ओर लपकने लगी। एक बार फिर वो कांटे बेलियाल के जिस्म में घुस रहे थे, मगर तभी बेलियाल की आंखें हैरानी से फैल गई। हाँ, याद आ गया। मैंने बोला था, हे राम। उसने एक बार फिर वही नाम लिया जो अब तक उसके लिए केवल एक मनुष्य का नाम था, जिसे उसने कभी मान्यता नहीं दी थी। हे राम। जैसे ही उसने ये कहा, सारी बेलें धीरे धीरे मुरझाने लगी। उसे अपने अंदर एक एनर्जी सर्च फील हो रहा था। अब उसका दर्द भी कम हो रहा था। ये देखकर उसका विश्वास और बढ़ गया। अरे वाह, ये तो मैजिक है। इतनी बड़ी ऑब्स्टेकल बस एक नाम लेने से हट रही है। अब देखो, मैं इस पूरे जंगल को तबाह करके ही आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ो। आओ, अब मुझे नहीं मारोगी तुम सब। कम ऑन। एक बार फिर बेलें आगे बढ़ी, मगर जैसे ही वो बेलियाल के पास आई, बेलियाल के मुंह से मानो जादू की तरह वो शब्द निकल पड़े। जय श्री राम। एकदम से एक तेज प्रकाश उसके इर्द गिर्द फैल गया और अग्निकंटक की बेलें पूरी तरह से भस्म हो गई। बेलियाल स्वतंत्र हो चुका था। वो खुश भी था, मगर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। ये तो इम्पॉसिबल है। इतनी एनर्जी, वो भी सिर्फ एक नाम में। अग्निकंटक पूरी तरह राख में बदल चुका था। बेलियाल अब आजाद था, मगर उसकी ये कोशिश साधु की आंखों से नहीं बच पाई थी, जिन्होंने उसका ये कारनामा देख लिया था। धन्य हैं आप प्रभु। ये तो पता था कि आपके नाम के उच्चारण मात्र से दुनिया के सभी दुख मिट जाते हैं, किंतु आज पहली बार देखा कि अगर शैतान भी आपका नाम ले ले तो आप उसके भी कष्ट हर लेते हैं। बेलियाल जैसे शैतान के मुंह से राम का नाम निकलना सच में एक अद्भुत घटना थी, और इस घटना का असर इब्लिस के उस ऊर्जा मापने वाले यंत्र में भी दिखने लगा था। ये क्या है? इब्लिस ने अपने ऊर्जा मापने वाले यंत्र को देखा। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने जो दिखाई दे रहा था वो वाकई हैरान करने वाला था। बेलियाल की ऊर्जा में अब पवित्र ऊर्जा का लेवल उसकी डार्क एनर्जी से बस थोड़ा सा ही कम रह गया था। ये हो कैसे सकता है?
बेलियाल की ऊर्जा और बदल गई, वो भी इतनी ज्यादा। ये तो खतरे के संकेत हैं। ये जो हो रहा है, इससे पहले कि कुछ और बदल जाए, मुझे लूसीफर को इसकी जानकारी देनी होगी। इब्लिस को समझ आ चुका था कि स्थिति उनके हाथ से निकलती जा रही है। अब ज्योतिर्बिंदु का निर्माण और भी जरूरी हो चुका था, वरना जो हो रहा था वो उनके लिए खतरनाक हो सकता था। मगर ज्योतिर्बिंदु के निर्माण के लिए अभी 3 वस्तु चाहिए थी, और अभी रूट पहले पड़ाव को भी पार नहीं कर पाया था। मैं मास्टर लूसीफर को निराश नहीं करूंगा। मेरे प्लान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर किसी ने कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि वो ब्रिटिश है या कोई ब्लडी इंडियन। ड्रैकुला और एनकिडू गिलगमेश के दिमाग में हिप्नोसिस के जरिए घुसे थे, और कई बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार वो अब अपनी मंजिल के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। लेकिन वहां पर सच में एक दरवाजा होगा, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। और वो भी कोई ऐसा वैसा दरवाजा नहीं, बल्कि एक विशालकाय दरवाजा जो देखने से खालिस सोने का बना हुआ लग रहा था, और जिसके ऊपर हीरे और मणियों से सजावट की हुई थी। ये क्या? ये कौन सी जगह है? क्या गिलगमेश के साम्राज्य में ऐसी कोई जगह है एनकिडू? इतनी मैजेस्टिक। इसे देखकर तो लग रहा है कि हम शायद हेवन के एंट्रेंस पर खड़े हैं। मैं जानता हूं हम कहाँ हैं, या यूं कहो कि गिलगमेश को जीनत ने कहाँ कैद किया है। तुम जानते हो इस जगह को? हाँ ड्रैकुला, ये उरुक है। उरुक। उरुक मतलब क्या ये गिलगमेश की कोई सिटी है? ड्रैकुला, तुम समझ भी नहीं सकते हो। उरुक सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक सपना है। मिट्टी और पसीने से बना एक सपना, एक जगह जहां इंसान और देवता एक साथ रहते हैं। सिटी ऑफ गॉड्स मतलब ये बस एक कहानियों का शहर है। कौन जानता है कि सच क्या है, पर गिलगमेश के लिए उरुक बस एक कहानी नहीं है। मैंने सुना है उसे उरुक के बारे में, कि उरुक की दीवारें सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती है। वहां के मंदिर, उनकी गलियां, सब के बारे में सुना है। शायद वो सब कुछ गिलगमेश के सपने का हिस्सा था, या शायद नहीं। क्या पता कि सच में उरुक कहीं मौजूद हो। गिलगमेश चाहता था कि उरुक अमर हो और वो उसका सम्राट बने। ओह, तो इसका मतलब गिलगमेश को उरुक के सपने में ट्रैप किया है जीनत ने। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। गिलगमेश का पागलपन था उरुक को जीतना, और लगता है कि जीनत ने उसके उसी पागलपन का फायदा उठाया है। तो ये शहर जो हम देख रहे हैं, ये सपना नहीं, ये एक जेल है, और इसी जेल में कहीं पर गिलगमेश की सबकॉन्शियसनेस ट्रैप्ड होगी। हमें बस उसे ढूंढना है, बट ये इजी नहीं होगा। जीनत ने इस उरुक में जगह जगह ट्रैप्स लगाए होंगे, हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। सही कहा तुमने, पर अब सवाल ये है ड्रैकुला, एक बार जो हम अंदर गए तो फिर हम इस कैद से कैसे निकलेंगे? कहीं हम भी गिलगमेश की तरह इसमें खो गए तो? मुझे पूरा भरोसा है कि उरुक हमें ट्रैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने एक बार पहले भी लस्ट को यानी जीनत को हरा चुके हैं। खैर, बातें करने का टाइम नहीं है, लेट्स गो इनसाइड। ड्रैकुला आगे बढ़ा और उसने अपने हाथों से धक्का देकर दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक नई दुनिया सामने बिखर गई। सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी पूरे शहर को चमका रही थी। हवा में जास्मीन और नए फूलों की महक थी। सामने एक विशाल शहर था, सुंदर, शांत और जिंदगी से भरा हुआ। ऊंची ऊंची मीनारें आसमान को छूने की कोशिश कर रही थी। सड़क पर सोने जैसे पत्थर बिछे थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। बाजारों में लोग खुश थे, उनके चेहरे पर सुकून था। हर तरफ मुस्कुराहट थी, हंसी थी। दुकानों पर रंग बिरंगे रेशम के कपड़े लटक रहे थे और हवा मसालों की महक से भरी थी। तालाब में सफेद और लाल कमल खिलते दिख रहे थे। उनका पानी इतना साफ था कि तारे तक उसमें दिख जाएं।
हवा में मनमोहक संगीत की लहरें सुनाई दे रही थी। मंदिरों से घंटी की आवाजें आ रही थी। लोगों के चेहरों पर एक अजीब आनंद था, जैसे वो सब किसी सपने में खो गए हों। और शहर के बीच लगी थी गिलगमेश की एक विशाल मूर्ति, जिसके आसपास फल और फूल बिखरे हुए थे। लोग उसकी पूजा कर रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। ये उरुक था, एक स्वर्ग जैसा सुंदर शहर, जहां कोई दुख नहीं, कोई युद्ध नहीं, सिर्फ सुख, सिर्फ शांति। ये क्या है? इतना सुंदर, इतना अमेजिंग। एनकिडू, क्या हम सच में गिलगमेश के दिमाग में है या कहीं और खो गए हैं? ये उरुक है ड्रैकुला, गिलगमेश का उरुक। मैंने इसके बारे में सुना था, पर इसे अपनी आंखों से देखना ये एक अलग ही एहसास है। ये वही शहर है जिसे गिलगमेश अपने सपनों में देखता था। एक ऐसा शहर जहां हर चीज उसकी इच्छा के अनुसार चलती थी। ड्रैकुला और एनकिडू धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके पैरों के नीचे सुनहरे पत्थर चमक रहे थे और हर कदम के साथ उन्हें महसूस हो रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। बाजारों में लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो उनका स्वागत कर रहे हों। ये फ्रेगनेंस, ये म्यूजिक, सब कुछ इतना रियल लग रहा है, पर मेरी सेंसेस मुझे कुछ और ही बता रही है। एनकिडू, यहाँ कुछ तो गलत है। ये सब एक धोखा है, एक फ्रॉड। धोखा? ड्रैकुला, तुम्हें क्या लगता है ये शहर, ये लोग, ये सब गिलगमेश का सपना है और शायद यही उसकी असली खुशी है? तुम्हें क्यों लगता है कि ये गलत है? क्या तुम्हें यहाँ सुकून नजर नहीं आ रहा? सुकून? हाँ, यहाँ सुकून है, पर ये सुकून एक झूठ है एनकिडू। मेरी सारी सेंसेस मुझे ये बता रही है कि यहाँ कुछ भी असली नहीं है। दिस पीपल्स, दिस लाफ्टर एंड दिस म्यूजिक, ये सब एक इल्यूशन है। जीनत ने इसे गिलगमेश को कैद करने के लिए बनाया है, और शायद हमें भी। ड्रैकुला की बात सुनते ही एनकिडू के चेहरे पर एक विचित्र भाव आ गए। वो चुप रहा, पर उसकी आंखों में एक सवाल उठने लगा। क्या सच में ये सब एक धोखा था, या शायद वही उर्क था जिसे गिलगमेश ने हमेशा से जीना चाहा था? एनकिडू का दिल कह रहा था कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। शायद ये सपना ही गिलगमेश की असली दुनिया है। ड्रैकुला, तुम गलत भी हो सकते हो। तुम क्या जानते हो, शायद गिलगमेश यहीं रहना चाहता है। तुमने उसकी मूर्ति देखी, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। वो यहाँ एक देवता है, एक सम्राट। क्या ये उसके लिए काफी नहीं है? एनकिडू की बात सुनकर ड्रैकुला चौंक गया। एनकिडू की बातों से लग रहा था कि वो इस जगह को सच में मान चुका है, लेकिन ड्रैकुला अभी भी जीनत के उस इल्यूजन के पूरे कंट्रोल में नहीं आया था। देवता, सम्राट, एनकिडू तुम समझ नहीं रहे। ये सब एक ट्रैप है, अ वेल लेड आउट ट्रैप, जहाँ गिलगमेश की सबकॉन्शियसनेस ट्रैप्ड है। वो यहाँ खुशी से नहीं, मजबूरी से है। जीनत ने उसके सपने को एक हथियार बना दिया है, और अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुक गए तो हम भी इस कैद का हिस्सा बन जाएंगे। ड्रैकुला की बात के बाद दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई। उरुक का मोहक वातावरण उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। बाजारों से आती मसालों की खुशबू, मंदिरों से गूंजती घंटियां और लोगों की हंसी, सब जैसे उन्हें अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा था। ड्रैकुला के मन में एक बेचैनी सी होने लगी। उसकी सेंस अब भी उसे वार्न कर रही थी, पर उसका दिल धीरे धीरे इस शहर के रंग में रंगने लगा था। क्या मैं गलत हूँ? क्या ये सच में इतना बुरा है? यहाँ सब कुछ परफेक्ट है, शायद थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। एनकिडू भी धीरे धीरे इस शहर के जादू में डूब रहा था। वो गिलगमेश की विशाल मूर्ति की तरफ बढ़ा और उसके पास खड़ा हो गया। मूर्ति के चारों तरफ लोग नाच रहे थे, फूल बरसा रहे थे। एनकिडू के मन में एक अजीब सी शांति छा गई। अगर गिलगमेश यहाँ खुश है तो हमें उसे क्यों जगाना चाहिए? गिलगमेश, तुम यहाँ देवता हो, तुम्हारा सपना सच हो गया है। क्या हमें तुमसे ये छीनना चाहिए? तभी एक अजीब घटना हुई। शहर की सुनहरी सड़कों के नीचे एक हल्की सी कंपन होने लगी। ये क्या? हवा में गूंजता संगीत धीरे धीरे
एक डरावनी ट्यून में बदलने लगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? और फिर शहर की जमीन से बड़े बड़े दो सर्प बाहर निकलने लगे। उनके शरीर सोने और चांदी से चमक रहे थे और उनकी आंखें हीरो की तरह जगमगा रही थी। ये सर्प धीरे धीरे ड्रैकुला और एनकेडू की तरफ बढ़ रहे थे। एनकेडू देखो, मैंने कहा था ये सब एक धोखा है। ये स्नेक्स, ये जीनत के ट्रैप्स हैं। और इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते या कर पाते, दोनों के दोनों उन सांपों की कुंडली में फंस चुके थे। वो दोनों सांप उनके चारों तरफ घूम घूम कर लिपट रहे थे। उनकी हीरे जैसी आंखें चमक रही थी। ड्रैकुला और एनकेडू अपने दिल में एक अजीब सा डर महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनका वजूद धीरे धीरे इस शहर में घुल रहा है। उर्क का सुनहरा रंग अब उनके लिए एक कैद बन चुका था और अब सवाल ये था कि क्या वो इस माया जाल से निकल पाएंगे या गिलगमेश की तरह हमेशा के लिए इसमें खो जाएंगे। जीनत का जादू एनकेडू और ड्रैकुला को लगभग अपने कंट्रोल में ले चुका था। उधर उसी तिलिस्म के एक दूसरे हिस्से में बेलियाल तेजी से आगे बढ़ता चला आ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। राम, आखिर क्या है इस नाम में? ऐसी पावर्स, बस एक नाम ने पूरे फॉरेस्ट को राख कर दिया। बट कैसे? और ये नाम मेरी जुबान पर आया कैसे? क्या हो रहा है मुझे? ऑल ऑफ अ सडन मुझे इतना लाइट फील हो रहा है जैसे कि मेरे मन के ऊपर से किसी ने सारा बर्डन हटा दिया हो। मैं इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा हूँ। राम 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 राम, बस यही क्यों घूम रहा है मेरे दिमाग में। राम नाम की महिमा से अनजान बेलियाल तेजी से आगे बढ़ते जा रहा था, इस बात से अनजान कि अब उसके एग्जिस्टेंस पर एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ गया था। ये अग्नि कंटक से कैसे बच गया? मुझे इसका कोई पक्का इलाज करना होगा और इस बार इसे बस रोकना नहीं है बल्कि इसको पूरी तरह खत्म करना है। जहां एक और ड्रैकुला गिलगमेश के दिमाग के अंदर भटक रहा था, वहीं दूसरी तरफ तिलिस्म के पहरेदार वार्डन बेलियाल को मिटाने का इरादा लिए अगले जाल की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस सब से दूर, शिवनेरी के उस ऐतिहासिक किले से कुछ दूर, लेनियाद्री की गुफाओं के पास रात के अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी। बापूराव रघुनाथ देशपांडे अपने वफादार गणपत के साथ लेनियाद्री की गुफाओं की ओर बढ़ रहे थे। बापूराव, आपको पक्का यकीन है कि हम सही गुफा की ओर बढ़ रहे हैं? हाँ, क्योंकि शिवनेरी के उत्तर में यही गुफा पड़ती है। याद करो उस संदेश में क्या लिखा था? जब दक्षिण दिशा में हवा बहेगी तब शिवनेरी पर सिंह फिर गरजेगा। इसका मतलब है कि शिवनेरी जीतने का रास्ता किसी ऐसी जगह से खुलेगा जहां से शिवनेरी दक्षिण दिशा में पड़ता हो। यानी हमें शिवनेरी के उत्तर में जाना था और उत्तर में लेनियाद्री की गुफा ही पड़ती है। आप सही कहते हो बापूराव, लेकिन मुझे अभी भी लगता है हमें और सैनिक लाने चाहिए थे। कहीं ये दुश्मन का कोई जाल हुआ तो? गणपत के सवाल के जवाब में बापूराव ने अपने पीठ पर बंधे हथियार की ओर इशारा किया। जब तक ये दोनों मेरे साथ हैं, किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं कि मुझे हरा सके। बापूराव, मुझे आपके साथ आए हुए अभी साल भर हुआ है। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि ये हथियार में आखिर ऐसा क्या है। हमने छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी है, मगर आप पीठ पर बांधे ये हथियार कभी नहीं निकालते हो। हाँ, कमर पर बंधी तलवार जरूर आपको चलाते देखा है, मगर ये दोनों हथियार, इनके पीछे कोई कहानी है क्या? गणपत का सवाल सुनकर बापूराव ने एक गहरी सांस ली और फिर उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। ये हथियार नहीं है गणपत, ये जलजला है। जलजला, वो जलजला जिसने आज से 200 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हजारों दुश्मनों का खून बहाया था। ये कोई तलवार नहीं है, ये दंडपट्ट है। और ये वही दंडपट्ट है जिसने घोड़खिंड में दुश्मन को रोका था ताकि शिवाजी वहां से निकल सके। क्या? यानी कि ये हाँ, ये हुतात्मा बाजी प्रभु देशपांडे का अस्त्र है।
और इसे मैं तभी निकालूंगा जब सामने दुश्मन उस हैसियत का हो, वरना इन अंग्रेजों के लिए तो मेरी ये तलवार ही काफी है। बापूराव और गणपत अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अचानक एक और तीर उड़ता हुआ उनके बगल में लगा पीपल के पेड़ पर आकर लगा। बापूराव, संभल कर। रुको गणपत, परेशान मत हो, ये तीर भी उसी संदेश वाहक ने भेजा है। देखो, इस पर भी एक कपड़ा बंधा है, यानी हम सही जगह आए हैं। बोलते बोलते बापूराव ने वो कपड़ा खोल लिया और खोलते ही उस पर लिखा वो इकलौता शब्द दिखा, अकेले। क्या हुआ बापूराव? क्या लिखा है संदेश में? तुम्हें यहीं रुकना होगा गणपत। क्या मतलब? वो चाहता है कि आगे का सफर मैं अकेले करूं, इसीलिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। नहीं बापूराव, ये सही नहीं है। गणपत, ये मेरा आदेश है। बापूराव का आदेश सुनकर गणपत कुछ और न बोल सका और वहीं रुक गया। वहीं बापूराव आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद लेनाद्री का अंधेरा उन्हें निकल गया। इधर बापूराव एक अनजान सफर पर आगे बढ़ चुके थे। उधर ड्रैकुला और एनकेडू का सफर उन सांपों ने रोक लिया था। दोनों उनकी कुंडली से छूटने की कोशिश कर रहे थे, मगर धीरे धीरे उन सांपों की आंखों की चमक उन्हें मदहोश कर रही थी और फिर उन दोनों सांपों ने उन्हें निगलना शुरू कर दिया। ड्रैकुला और एनकेडू को पता भी नहीं चला कि कब वो दोनों सांप के मुंह का निवाला बन गए और जब उन दोनों की आंखें खुली तो वो दोनों ही अलग अलग दुनिया में थे। मैं कहाँ हूँ? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ड्रैकुला ने अपने आप को एक शानदार महल के बीच खड़ा पाया। चारों तरफ सफेद संगमरमर के स्तंभ उन पर नक्काशी के साथ और उनके बीच लाल मखमल के पर्दे हवा में लहरा रहे थे। उसने नजर उठा के देखा, चांदनी रात का उजाला एक बड़े झरोखे से अंदर आ रहा था और उसकी रोशनी में कुछ खूबसूरत प्रेत रानियां उसके चारों तरफ मंडरा रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, आंखों में एक प्यास और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। आ जाओ ड्रैकुला, यहाँ तुम्हारी हर तमन्ना पूरी होगी। तुम्हारी प्यास, उसे हम शांत करेंगे। एक प्रेत रानी आगे बढ़ी। उसके हाथों में एक सुनहरा प्याला था जिसमें लाल रंग का एक द्रव्य थरथरा रहा था। ड्रैकुला की आंखों में एक चमक उठी। तिलिस्म के प्रभाव में उसकी ब्लड लस्ट जो अब तक कंट्रोल चल रही थी वो अचानक जाग उठी थी। उसके दिल की धड़कनें भागने लगी थी। ये क्या है? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? ये सब इतना रियल क्यों लगता है? उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी रगों में दौड़ता वो पुराना श्राप उससे चुप रहने ना दे रहा था। एक प्रेत रानी उसके पास आई। उसके लंबे नाखून ड्रैकुला के गले के पास फिसलने लगा। उसने अपना चेहरा उसके करीब किया और एक हल्की सी सांस के साथ उसकी गर्दन पर अपने दांत रख दिए। नहीं, ये सब एक इल्यूजन है। बट मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं इसके पहले कहाँ था और क्या कर रहा था? उसकी आंखें एक पल के लिए सुर्ख लाल हो गई। उसके हाथों की मुट्ठियां भिज गई और एक पल के लिए लगा कि वो अपने अंदर के उस राक्षस को आजाद कर देगा, लेकिन तभी उसने अपने आप को पीछे खींच लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर के तूफान को थामने की कोशिश कर रहा हो। नो, मुझे याद करना होगा। ये सब झूठ है। ये सब कुछ एक इल्यूजन है, जस्ट एन इल्यूजन। ड्रैकुला दिमाग पर जोर डाल रहा था। अचानक उसके दिमाग के एक कोने में एक छोटी सी चिंगारी जागी। उसे एक धुंधली सी तस्वीर दिखने लगी, किसी का चेहरा, किसी की आवाज, मगर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें खोली और तभी उसकी नजर पड़ी एक पर्दे के पीछे चांदनी के साथ मिलती एक परछाई पर। वो परछाई धीरे धीरे साफ हुई और उसमें एक शक्ल उभर आई, जीनत की शक्ल। वो वहीं खड़ी थी, एक हल्की सी मुस्कान के साथ, अपने हाथों को हल्के से हिलाते हुए, जैसे कोई जादूगर अपना जादू बुनता है। जीनत, तुम, ये सब तुम्हारा खेल है। मैं जानता था, मगर मैं हूं कहां? Where am I? जीनत धीरे से पर्दे के पीछे से बाहर आई।
उसके कपड़े सफेद थे, लेकिन उन पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो चांदनी से बुने गए हों। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में शैतानी साफ झलक रही थी। ओ डियर ड्रैकुला, क्यों अपने आप से लड़ रहे हो? हाँ, क्यों मुझे दोष दे रहे हो? ये सब वही तो है जो तुम्हें चाहिए था। ये महल, ये रानियां, ये ऐशो आराम, तो इसे लेते क्यों नहीं? हाँ, बेकार है लड़ना, जबकि मैं तुम्हें वो सब कुछ दे रही हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम गलत हो, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती हो। क्या मोक्ष? ड्रैकुला ड्रैकुला ड्रैकुला, तुम खुद नहीं जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, पर मैं देख सकती हूँ तुम निकले तो मोक्ष की तलाश में थे, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी एक चाहत है इस सब ऐशो आराम को पाने की। देखा जाए तो तुम जिंदगी के 2 सिरों को पाना चाहते हो, और वो भी एक साथ। ऐसा नहीं होता है ना? अब या तो मोक्ष ले लो या मजे ले लो, चुनना तुम्हें है, और चुनाव बहुत आसान है। जिंदगी मजे करने के लिए मिलती है। आगे बढ़ो और पी लो ये ताजा लहू, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। जीनत की बात सुनकर ड्रैकुला के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने अपने चारों तरफ देखा। वो प्रेत रानियां अब भी वहीं थी। वो उसके लिए खून का प्याला लिए खड़ी थी। ड्रैकुला उनकी ओर आकर्षित महसूस कर रहा था। ओफो, इतना क्या सोचना। मैं समझ गई, तुम्हें कोई खास रानी चाहिए। जरा देखूं तो। हाँ, ओहो हो, ये वाली चाहिए तुम्हें? तो लो, ये वाली भी ले लो। जीनत ने हाथ हिलाया और एक प्रेत रानी का चेहरा बदलने लगा, और कुछ देर बाद ड्रैकुला के सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। लगता है अब तुम खुश हो। तोहफा पसंद आया तुम्हें? जीनत को लग रहा था कि ड्रैकुला खुश है, मगर वो नहीं जानता था कि उसने जाने अनजाने में ड्रैकुला को वही नाम याद दिला दिया था जो इस तिलिस्म में उसके आने की वजह बना था। उसने उसे वही चेहरा दिखा दिया था जो ड्रैकुला के अंदर आ रहे इस बदलाव का घाव बना था। उसने उसके मन में वही भावनाएं जगा दी थी जिन्हें वो तिलिस्म के भूल भुलैया में खोज रहा था। वो एक नाम, वो एक चेहरा जो ड्रैकुला के अंदर के राक्षस को कंट्रोल करने की काबिलियत रखता था। अनीटा एलिजाबेथ पटेल। वो प्रेत रानियां ड्रैकुला की दहाड़ सुनकर कांप उठी। उनके चेहरे पहले जैसे आकर्षक नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें खोखली दिख रही थी, उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी और उनके जिस्म डर से कांप रहे थे। मगर जीनत अभी भी अनजान थी और उसे सच का एहसास तब हुआ जब उसके कानों में उन प्रेत रानियों की चीख पड़ी। ये तुम क्या कर रहे हो ड्रैकुला? ड्रैकुला का जिस्म खून से नहा चुका था। उसके सामने एक प्रेत रानी का चीथड़ों में फटा हुआ जिस्म पड़ा था। उसी प्रेत रानी का जिस्म जिसको जीनत ने अनीता की शक्ल दी थी, और ड्रैकुला के दोनों हाथ ने बाकी दोनों प्रेत रानियों की गर्दन पकड़ रखी थी। अब तुम्हारा खेल खत्म जीनत।